नमस्कार। सरदार पटेल सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं बिहारी मैथ वाले जो गणित वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और मैं बीपीएससी यूपीएससी का मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कशन करता हूं। हमेशा हमारे विकास दिव्यकृति सर से ये तनाव हमेशा रहता है। जब ने हम बाज कंसेप्ट आज से 2 साल पहले बनाया था तो वहां पर रहा कि नहीं, वो बोलते थे कि मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ देना है। लेकिन जो भी 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे और प्रूफ में दिखाएंगे कि देखिए हमारे पास ये वीडियो को हमने पहले से ही बना दिया है और सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। तो यानी अगर हम बात करेंगे कि अगर कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बताया था कि अगर कोई जनवरी महीना पार करता है मतलब 3 दिन पार किया, क्योंकि 31 हुआ तो 7 से हम भाग देंगे तो 7 को 28, रिमाइंडर 3 बचेगा। उसी ढंग से फरवरी में 28 और 29 का होता है तो 0 और 1 हुआ। मार्च में हम बात करेंगे 31 का तो 3 हुआ। तो आपको यहाँ पर टेक्निकल हम बात बताए थे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे करके कर सकते हैं। उसके बाद हम आज ही कंसेप्ट में दिया था कि नॉन लीप ईयर यानी 365 दिन, तो 365 दिन को अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा और लीप ईयर पार करेगा तो 366 हो गया यानी 2 आएगा। यानी आप क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कलम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हमेशा कंसेप्ट रखता है कि विदाउट पेन और विदाउट पेज अगर सीखना है तो बिहारी मैथ वाले से सीखिए और आपका बिना कलम लगाए हुए आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2009 को पूछ रहा है, यानी 2008 यानी फरवरी 29 का पार किया है, यानी यहां पर जो है आपका 2 दिन बढ़ जाएगा। तो यानी वहां पर मंगलवार था तो बुधवार, बृहस्पतिवार आप इसको बना के निकल जाएंगे। यानी कैलेंडर के कंसेप्ट में मैंने यह भी बताया था कि लोग फॉर्मूला रटवाते हैं। आप देख लीजिए यूट्यूब पर सब जनवरी का कोड, फरवरी का कोड, लेकिन बेसिकली ज्ञान जो होना चाहिए वह ज्ञान को नहीं देते हैं। ज्ञान यहां पर यह देना है कि जनवरी का कोड लोग सिखा देते हैं कि जनवरी का कोड 0 है। क्यों 0 है? कभी सोचा? अरे भाई जनवरी कोई महीना नहीं पार कर रहेगा इसलिए 0 हो गया। फरवरी का कोड मार्केट में सिखाया जाता है, फरवरी का 3 क्यों? क्योंकि जनवरी पार किया। जनवरी 31 का होता है, यह जनवरी अगर 31 का हुआ इसका मतलब 7 को 28, 3 रिमाइंडर बचा। अब यहां पर हम मार्च करेंगे तो मार्च में यहां पर कंसेप्ट आपको होगा कि अगर वो लीप ईयर वाला पार किया है तब तो 4 हो जाएगा और नॉन लीप ईयर पार किया है तो 3 हो जाएगा। अब तुम्हारे पास अप्रैल का क्या होगा भैया? तुम मार्च पार कर गया तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बात को तुमको यहां पर सीखना है। तो 3 यहां पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां पर अगर ये मई में गया तो मई मतलब अप्रैल भी पार कर गया और अप्रैल होता है 2 का, यानी 6 2 8 हो गया और 8 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब उसके बाद हम जून की बात करेंगे तो जून की बात करेंगे तो मई 31 का होता है तो 3 और जुड़ गया तो यहां पर 4 हो गया। उसी ढंग से हम जुलाई की बात करेंगे तो जून पार कर गया तो यहां 6 हो गया। उसके बाद हम अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में 3 हो गया तो यहां पर 2 हो गया। उसके बाद हम सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में भाई अगस्त पार कर गया तो 5 हो गया। अक्टूबर की बात करेंगे, सितंबर 2 का होता है तो 7 का 0 हो गया। नवंबर की हम बात करेंगे, अक्टूबर पार कर गया तो यानी 3 हो गया और दिसंबर में आपका नवंबर पार किया, 3 2 5 हो गया। ये लोग कोड याद करवाते हैं। क्यों याद करवाते हैं? क्योंकि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मैं यहां पर बात बताता हूं, 100 वर्षों में कितना लीप ईयर पार करेगा? अरे 100 वर्षों में यहां पर सोचो कि जो 4 से कटेगा उसे लीप ईयर कहते हैं, लेकिन 100 से कटेगा उसको लीप ईयर नहीं कहते हैं। यानी 100 वर्षों में 24 को लीप ईयर किया तो एक लीप ईयर में 2 होता है तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 और आपका 76 को नॉन लीप ईयर पार हुआ। 8 6 14 और 7 4 11 है 12। अब इसको 7 से भाग दे देगा तो 7 1 7 हो गया, यहाँ पर 54 हो गया और 7 7 49 हो गया यानी 5। यानी 100 वर्षों में 5 दिन का अंतर होता है। तो 200 वर्षों में कितना का अंतर होगा? 3 दिन का। 5 दूना 10। फिर 300 में कितना होगा? 15 15, 1 दिन का होगा। यानी कैलेंडर बनाना तुम लोग से गया। ये क्वेश्चन नहीं, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुम आराम से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि मैथ्स का दूसरा क्वेश्चन कहां पर था। ये हम लोग को बात करेंगे। आइए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करना है। त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, दर्शाने दो। ये त्रिभुज है, पुरुष में कौन कौन है इसको दर्शाता है, और आयत जो है व्यवसाय को दर्शाता है। दर्शाने दो, राइट। बस केवल आई टेस्ट है, केवल आई टेस्ट है, आई टेस्ट है। और ब्रीथ जो है
करोड़पति को दिखाता है। अगर पेन में चेंज कर दूं ना तो मजा आ जाएगा, तब देखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ए भाई ट्रायंगल, दूसरा पेन चेंज कर दो तो अब तुम फटाक दुकुन कर दोगे। सर मैं तो देख लिया। अब तुम्हारे पास आ गया है, अब तुमको कह रहा है उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति, व्यवसायी और करोड़पति, व्यवसाय भी हो और क्या हो, करोड़पति हो। ये देख रहे हो 10, बोलो ये पुरुष है कि नहीं है, करोड़पति है कि नहीं है, व्यवसाय है कि नहीं है। ये आई टेस्ट है, क्या आप लोग बता सकते हैं? आपके पास सोचिए, सोचने का टाइम मैं आपको देता हूं। आदमी है, औरत है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसको बना के देखिए कि कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। सोचिए, आदमी, औरत, डॉक्टर, इंजीनियर, यहां पर आप समझ सकते हैं कि कौन सी यहां पर कॉमन है, कॉमन जेंडर कौन सा हुआ, डॉक्टर और इंजीनियर। अगर डॉक्टर ए के सिंह लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह लिखा हुआ है, डॉक्टर अनीता कुमारी सिंह भी हो सकता है। ये चीज को आप समझेंगे, यानी यहां पर ये मैन बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा, वुमेन, और डॉक्टर इंजीनियर क्या हो जाएगा, कॉमन। स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। यह चीज को अगर आप जानते हैं तो आपको आई टेस्ट में कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और बीपीएससी क्या, यूपीएससी क्या, दुनिया की कोई ऐसी कंपटीशन नहीं है जो आपको रोक सकता है, बशर्ते आपका रियल कंसेप्ट हो तब। आइए हम लोग देखते हैं कितना यस घड़ी वाले कंसेप्ट का। अब हम घड़ी के बारे में सिखाएंगे और दिखाते हैं घड़ी के कंसेप्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। आइए हम लोग घड़ी के कंसेप्ट में चलते हैं। यार मैंने घड़ी के कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूं, 5 क्लास का क्वेश्चन है, 5 क्लास के बुक में है। मैं हमेशा लड़ते रहता हूं और बिहार बोर्ड को लड़ करके मैथ मैजिक को पुनः फिर से चालू करवा दिया। मैं हमेशा लड़ता रहता हूं, मैथ मैजिक बुक चलाइए, 5 क्लास के बुक में क्वेश्चन है, 5 क्लास के बुक में क्वेश्चन है। हमेशा बताता रहता हूं क्या कर रहा है, अरे भाई कह रहा है आवर हेड मिनट हेड कौन साइड हो जाए, एक साथ हो जाए, 2 और 3 के बीच में कौन साइड हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, यानी आपको 2:x मिनट पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 2। इसको बोले थे 30 से गुना कर दोगे, किससे गुना कर दोगे, और यहां पर x/2 माइनस x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो 30 गुना कितना हो जाएगा, यहां पर हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 11x/2 इक्वल तो 120 हो गया, भागा क्या हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 दहां कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 110। 10 बज गए ना, बोलो ऐसा ना, यानी 10 मिनट, बोलो 10.10/11। मैं आपको 12 बार क्लास में जब लेता रहता हूं तो आपको मैं बताता हूं कि एक बार 99 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कम बनेगा। सब आदमी अपना घड़ी निकाल करके ऐसे देख रहा है कि घंटा सुई मिनट का सुई एक ही साथ कर देंगे। अरे भाई 4 से 5 वाले का भी करके देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा 4 गुने 30, 4 गुने, इसको हम कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देते हैं, 11x/2 हो गया, 120 हो गया, 240 हो गया। अब यहां पर आपने 240 को 11 से भाग दे दिया, 11 दूनी 22 हो गया, या 2 आ गया, 11 1 11 हो गया, 9 आ गया, यानी 4:21 21 पूर्णांक 9/11। घड़ी से आपको नहीं होगा, घड़ी कंसेप्ट को जानना होगा। आप लोग होमवर्क करके देखिए, आप लोग देखिए कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये सारे कंसेप्ट हमारी वीडियो को देखिए, सरदार पटेल सुपर 30 पर हमारी वीडियो आया हुआ है, वाच कंसेप्ट के वीडियो आया हुआ है, उस पर क्वेश्चन को देखिए। और दुनिया की कोई भी कंपटीशन अगर वाच कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो जो कहिएगा सो, क्योंकि हम भी एक बिहारी मैथ वाले हैं। आगे देखिए, देखिए इसको मैंने कल ही क्लास में बताया है,
जो हमारे यहां बच्चे कल पूरा उछलवा रहे थे, दायां मुड़ बायां मुड़, जो क्लास के होंगे सुने होंगे, और अगर बोर्ड पर देखेंगे तो क्वेश्चन यही डिटो था। हम नहीं जानते कि वो क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा जाएगा, हम तो अपना चलते रहते हैं। राज एक बिंदु एक्स से, ये एक्स मान लो, बोलो वाई की ओर जिधर मन करे जाए, जाए, मन नहीं किया जिधर मन करे जाए, है ना। जनरली हम लोग पूरब की ओर चलना शुभ माना जाता है। डायरेक्शन यहां बना लीजिए, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ऐसे डायरेक्शन की यहां चर्चा नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। कितना चला जी? 80 मीटर। कितना चला? कितना चला? 80 मीटर। आप जा रहे हैं, पूरब हमारा ये है, पूरब हमारा ये है, दाया दाया दाया, ये पूरब है, इसका दाया करेंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? ये साउथ गया। ठीक है सर, ठीक है, 50 मीटर, ठीक सर, ठीक सर, बस बस। और पुनः दाया मुड़ा, पुनः क्या मरा, यानी अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कितना गया? 70। यहां पर आप फिजिक्स भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? 50 मीटर चला, चलने दो, यानी ये तो 50 मीटर था और 70 मीटर चला, अंत में दाया मुड़ के फिर दाया मुड़ा। कितना मुड़ा? दाया मुड़ा। अरे बाप, ये तो ना इजी पूछता है, यानी यहां चला गया, यहां तो देखो, गया 80, आया 70, 50 गया 50, चला आया। कल है इसको मजा लेवा रहे थे, सब बच्चे को लेवा रहे थे, इन 200 मीटर ना है जी, बीपीएससी का क्वेश्चन है। वाह, आया, आगे बढ़ते। तो यानी कहने का सेंस कि डायरेक्शन को मेन समझना बहुत जरूरी है और अच्छे ढंग से करने की बात होती है। अब कभी कभी देखो हम सूर्या जाते हैं तो बोलते हैं ट्रायंगल गिन, क्वाड्रिलेटरल गिन, रेक्टेंगल गिन, स्क्वायर गिन। आइए, अरे रुक, पहले गिन, गिनने का थ्योरी जानो। ये ट्रायंगल है, अभी कितना ट्रायंगल है? एक। कितना है? अब देखो कितना ट्रायंगल है? 3 कैसे? गलत, फिर से गिना, 1 2 2 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। अब बताओ ट्रायंगल कितना? यहां देखो, अब फिर गिर रहा है, अरे 1 2 3, 2 1 3 3 6, समझ आया? हर एक ट्रायंगल गिनने वाला हम तो कभी कभी करते रहते हैं। अब बताओ, अब कितना ट्रायंगल? अरे 6 इधर 6 उधर, तो 6 दूनी 12, गिनने आया कि नहीं आया? नहीं आया। हम 100 नंबर ट्रायंगल काउंटिंग नहीं करना सिखाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो देखेंगे वो लगातार वीडियो देखिए, बाबा से एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, ट्रायंगल आराम से काउंट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। 1 2 3 4 5, जुड़ने नहीं आता है क्या? 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, यानी टोटल कितना होगा? जल्दी बताओ। अब कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। करने आ गया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? पक्का? यार देखो, हमारा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दें, हमारा यह है कि बाबा को जानिए। मैं उस भूमि से जन्मा हूं जहां के आर्यभट्ट साहब है, मैं उनका स्थान नहीं ले सकता, लेकिन उनका नाम को हमेशा जिंदा रख सकता हूं जब तक मैं रहूं। आर्यभट्ट के लोग जानेंगे, शून्य के बारे में सबसे ज्यादा बोलने वाले। अगर शून्य का निर्माण की बात करें तो ब्रह्मगुप्त साहब हैं, यह बात सच्चाई है, लेकिन जीरो के बाद में सबसे ज्यादा बोलने वाले आर्यभट्ट, तारे को गिनने वाले। वही तरंगना स्टेशन हमारा घर है, और गलती से जहां से वो गिनते थे वो जमीन हमारे पास है। ये करने आ गया, सब लोग को गिनने आया कि नहीं आया? रेक्टेंगल ट्रायंगल गिन दोगे क्या? अच्छा चल जल्दी बताओ, इसमें स्क्वायर कितना है, तब तो हम समझेंगे ना। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताएं, इसमें स्क्वायर कितने हैं?
गिनने का तरीका समझिए। अरे सिंपल गिनो, 1 2 3 4, 4 इधर से है, 3 इधर से है, 4 तिया कितना हो गया? यानी सिंगल वाला 12 है, सिंगल वाला। अरे डबल डबल करोगी ना तो एक घट जाएगा, एक तो यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? और ट्रिपल करोगी तो एक और घट जाएगा। अब हुआ कि नहीं? तो 12 6 18 2 20 गिनने आ नहीं है। रेक्टेंगल की बात, हम लोग एक कुर्सी वाला क्वेश्चन 110 नंबर छूट गया है। कुर्सी क्वेश्चन क्या है समझिए। 15 कुर्सी लगी हुई है। कितना कुर्सी लगी हुई है? तो 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां 15 कुर्सी लगी हुई है। और इसमें P जो है वह बीच में है। P क्या में है? यानी यहां कुर्सी पर P नंबर कुर्सी है, यानी हो सकता है प्रेसिडेंट का कुर्सी होगा। अब ये कह रहा है कि दाएं से 12वें स्थान पर, दाएं से 12वें स्थान पर दाएं से Q बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? तो चलिए बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन बैठा हुआ है? Q। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि P और Q के बीच में, P और Q के कितने कुर्सियां है? कितने कुर्सियां? क्या कुर्सी नहीं देख रहे हैं? 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।